आज मध्य प्रदेश के पुलिस का एक बार फिर से घिनौना कांड निकल कर आया है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी, आप पर विश्वास है और इसी विश्वास को लेकर मध्य प्रदेश की जनता निर्भीक है। लेकिन अगर ऐसा मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है कि आपके पुलिस के अफसर कानून को अपनी जागीर समझें, वर्दी को अपना रौब समझें, तो निश्चित तौर पर जनता को न्याय कैसे मिल पाएगा। आज मेरे हाथ में एक आपकी ही विभाग के द्वारा आपके ही अफसर के ऊपर की गई कार्यवाही का सस्पेंशन लेटर है और यह सस्पेंशन लेटर सवाल खड़ा करता है, जो आपके अफसर ने कृत्य किया है, क्या उस कृत्य की इतनी बड़ी ही सजा होनी चाहिए? जो कारनामा आपके अफसर ने किया है, हजारों बेगुनाह लोगों को सलाखों में शायद भेज दिया है, क्या उतने बड़े अपराध की सजा सिर्फ इतनी छोटी होनी चाहिए? हम लोग खुश हो जाते हैं कि एक अफसर एक जगह पर करप्शन करता है, पुलिस का अफसर एक जगह पर अपने काले कारनामे करता है, जनता प्रताड़ित होती है, कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी खराब हो जाती है। इसके बाद हम लोग मांग करते हैं, पुलिस विभाग द्वारा उसे थोड़ा इधर से उधर कर दिया जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि अभी तक उसने हमारी जिंदगी खराब की है। अब हमारे थाने से वो किसी और थाने में जाएगा या फिर किसी और कार्यालय में जाएगा तो किसी और की जिंदगी ही खराब करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश या देश में ऐसी व्यवस्था है, कोई कितना बड़ा भी करप्शन कर दे, ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर कार्यवाही होगी तो या तो सस्पेंड कर कर 1-2 महीने के लिए लाइन अटैच कर दिया जाएगा या फिर उसे किसी एक कार्यालय एक थाने से दूसरी जगह पर उसे उसकी पदस्थापना कर दी जाएगी और कह दिया जाएगा भैया यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, अब जाओ वहां तुम अपना कारनामा करो। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में अब होने लगा है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि कानून की छवि स्वच्छ होनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले दोषी छूट जाए लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था में आज सवाल खड़े हो गए हैं। एक थाने के टीआई को सस्पेंड किया गया है, 1000 केसेस हैं और उन 1000 केसेस में सिर्फ 6 ही गवाह हैं। वो भी वो गवाह हैं जो उनके थाने में कुछ खाना बनाते हैं, वो भी वो गवाह हैं जो उनकी गाड़ी चलाते हैं, उनका कपड़ा धोते हैं। यानी कुल मिलाकर थाने के ही कर्मचारी हजारों केस के गवाह हैं। उन्हें खुद नहीं पता है कि उन्हें किन किन केसों में गवाह बना दिया गया है। इतना ही नहीं है, पुलिस का कारनामा सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक निर्दोष शख्स जो 80 वर्ष का होता है, शायद विकलांग भी होता है, उसे थाने की पुलिस उठा ले जाती है और बाकायदा आबकारी एक्ट के तहत उसे थाने में बंद कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि वो निर्दोष है और जब इसकी परतें खुलने लगती हैं तो पता चलता है कि उस वृद्ध शख्स को फंसाया गया है और उस वृद्ध को फंसाने में जिस गवाह का इस्तेमाल किया गया है वो गवाह तो टीआई साहब का बाकायदा ड्राइवर निकला और वो कहीं एक केस में गवाह नहीं है, 500 से ज्यादा केस में गवाह है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीआई साहब जहां स्थानांतरित होते हैं वो गवाह भी वहां स्थानांतरित हो जाता है, यानी ट्रांसफर गवाह का भी हो रहा है। एक एक दिन में 5-5, 6-6 केसेस में वो गवाही दे रहा है। दूर दराज में कहीं भी कोई केस, कोई आबकारी का केस हो या फिर एनडीपीएस एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई हो, बाकायदा वो दूर दराज एक एक दिन में 5-5, 6 गवाही दे रहा है। एक ऐसा टीआई साहब का ड्राइवर है जो 500 से ज्यादा केसेस में गवाही दिया है। पहले हम आपको इस सस्पेंशन लेटर के बारे में बताते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, फिर टीआई साहब का कृत्य बताते हैं। उन्हें लाइन अटैच तो कर दिया गया है, लेकिन क्या उनके साथ लाइन अटैच कर देने से उनके गुनाह या फिर उनके गुनाहों का पश्चाताप हो जाता है? यह है कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला मऊगंज मध्य प्रदेश, आदेश कॉपी है जिसमें लिखा है जगदीश सिंह ठाकुर थाना प्रभारी नई गढ़ी जिला मऊगंज को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र मऊगंज संबंध किया जाता है एवं उनको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल रक्षित केंद्र मऊगंज में आमद देना सुनिश्चित करें। सिर्फ इतना छोटा सा 2 लाइन में उनका यह सस्पेंशन लेटर है। बाकायदा नीचे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं दिलीप कुमार सोनी, उनके साइन है और फिर प्रतिलिपि में सभी वरिष्ठ कार्यालय में यह आवेदन पहुंचाया गया है, नीचे साइन है। सिर्फ इतना। उनके कारनामे क्या है? टीआई साहब हैं, बाकायदा एक थाने के इंचार्ज हैं, एक केस नहीं 1000 केस हैं। आपके मोबाइल पर एक दैनिक भास्कर की खबर है जिसमें लिखा है मऊगंज 2 थाने में 1000 मामले में सिर्फ 6 गवाह, सीसीटीएनएस रिकॉर्ड से सामने आए गवाहों की हेराफेरी
पॉकेट गवाह का मामला उजागर। 1000 केस और सिर्फ 6 गवाह, और 6 गवाह ही 1000 केसेस में उन लोगों को सजा दिलाई है। आप सोचिए कि कितने ऐसे निर्दोष लोग होंगे जो आज भी सलाखों में बंद होंगे, और इन्हीं 6 पॉकेट गवाह की वजह से। इन पॉकेट गवाह से जब मीडिया कर्मी संपर्क करते हैं तो इनका कहना होता है कि कुछ केसेस में इनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए, कुछ केसेस में शायद इनको पता है लेकिन कुछ केसेस ये खुद नहीं जानते। कुछ तो ऐसे हैं कि वहां कर्मचारी थे लेकिन अब वो लोग वहां काम भी नहीं करते हैं, वो छोड़ भी दिया है, तब भी वो बाकायदा लगातार गवाही दे रहे हैं थाने में। यह खबर को पढ़िए, फिर थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूं। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां लौह और नई गढ़ी थाने में 1000 से अधिक मामले में केवल 6 लोगों को गवाह बनाया गया। CCTNS पोर्टल पर रिकॉर्ड खंगालने के बाद यह मामला उजागर हुआ है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें शायद कुछ केसेस ही दर्ज होंगे। अगर भौतिक सत्यापन या फिर जमीनी हकीकत जानने थाने में जाया जाए, थाने में उन फाइलों को खंगाला जाए तो सिर्फ 1000 ही नहीं होंगे, हो सकता है कि 5000 केस भी हो जाएं, और कई निर्दोष अब भी सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि अभी मैंने एक केस बताया है कैसे इस पूरे कारनामे का उजागर हुआ है। एक 80 वर्षीय वृद्ध को, जो शायद विकलांग होता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है नई गढ़ी थाने की पुलिस, और बाकायदा थाने में ले जाकर बंद कर देती है। बाद में गवाही वही TI साहब का जो ड्राइवर होता है वही गवाही भी उसमें देता है, तब इसको लेकर पूरा खुलासा होता है। मामला सामने आने के बाद लोगों की शिकायत के बाद पुलिस रिकॉर्ड की जांच की गई। CCTNS पोर्टल पर यह स्पष्ट हुआ कि कुछ चुनिंदा नाम ही बार बार सैकड़ों मामले में गवाह के तौर पर दर्ज किए जाते थे। इसमें दिनेश कुशवाहा, राहुल विश्वकर्मा, अरुण तिवारी, अमित कुशवाहा जैसे कुछ लोग शामिल हैं। थाने से जुड़े लोग को सरकारी गवाह बनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी कथित गवाह पुलिस थाने से जुड़े काम करते थे। इनमें थाना प्रभारी का ड्राइवर, रसोइया और अन्य गरीब लोग शामिल थे, जिन्हें सैकड़ों मामले में सरकारी गवाह बना दिया गया, जबकि इन्हें खुद नहीं पता है कि वो किस केस में कब गवाही दी है। आगे का मामला और बड़ा दिलचस्प है। एक दिव्यांग व्यक्ति है जिसे 500 केसेस में गवाह बना दिया गया। हो सकता है कि वो उस केस तक पहुंच भी ना गया होगा, वो देखा भी ना होगा, क्योंकि दिव्यांग है, चलने में असमर्थ है, तब भी वो चश्मदीद बनता है। चौंकाने वाला मामला सामने अरुण तिवारी का है, जो शारीरिक रूप से अक्षम है और ठीक से चल भी नहीं सकते। इसके बावजूद उन्हें ऐसी वारदातों का गवाह बनाया गया जहां उनका पहुंचना असंभव था। वहीं अमित कुशवाहा का आरोप है कि वह थाना प्रभारी के तबादले के साथ ही दूसरे थाने में पहुंच जाता था और 500 से अधिक मामले में सरकारी गवाह बना दिया जाता है। अमित कुशवाहा नाम का एक शख्स है जिसने खुद कबूला है कि वो TI साहब के साथ दूसरे थाने में गवाही देने के लिए स्थानांतरित किया जाता था। अमित कुशवाहा के नाम सिर्फ इतना ही कारनामा TI साहब ने नहीं किया है। अमित कुशवाहा के नाम से सन 2020 में एक FIR क्रमांक है 0158/2022। अमित कुशवाहा की उम्र उस केस में 20 वर्ष दर्ज है, और वहीं 2025 में एक और FIR क्रमांक 0501/2025 है, जिसमें अमित कुशवाहा की उम्र 21 साल ही होती है। यानी इन 5 वर्षों में अमित कुशवाहा सिर्फ 1 साल ही इजाफा कर पाता है। ये मध्य प्रदेश पुलिस का कारनामा है, जिसे मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना जी को सुनना ही चाहिए। एक थाने के ये कारनामे हैं, अगर सभी थानों के कारनामे निकाले जाएं, खंगाले जाएं, तो ना जाने क्या क्या गुल खिलाए होंगे इन थाना प्रभारियों ने। क्यों इन लोग अपनी वर्दी को अपना रौब मानते हैं, कानून को अपनी जागीर मानते हैं, और जनता के साथ जिस तरह से ये व्यवहार करते हैं, जनता को जिस तरह से थाने में ठूस कर और बाकायदा उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं, और फिर पुलिस विभाग या फिर ऐसे अफसर करते क्या हैं। TI साहब जगदीश सिंह ठाकुर को हटाया गया। क्या लिखते हैं खबर में? जगदीश सिंह ठाकुर को हटाया गया, नई गढ़ी थाने के TI साहब को। लेकिन मैंने आपको सस्पेंशन लेटर पढ़ा दिया है। शायद SP साहब उन्हें न्योता निमंत्रण दिया है कि आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आ जाइए, आप यहां आकर अपना व्यवहार पूरा कर दीजिए। लेकिन जो उन्होंने कारनामा किया है, उस कारनामे की सजा इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा ही न्याय व्यवस्था है तो फिर न्याय कहाँ है, व्यवस्था कहाँ है, वर्दी कहाँ है, और फिर इंसान इन पर विश्वास कैसे करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि गृह मंत्री भी हैं, और मध्य प्रदेश के DGP कैलाश मकवाना, दोनों लोगों को इन जैसे मामले में ध्यान देना चाहिए। अन्यथा विश्वास, सत्य और जो न्याय की उम्मीद है
उससे जनता का विश्वास बिल्कुल उठ जाएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।